आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 को देखने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो ए का मतलब क्या जानते हैं? ए का मतलब कोई भी एपी है तो उसका पहला पद, डी होता है सार्वंतर, इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर T2 - T1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, आपका डी निकल जाएगा। या फिर तीसरे में से दूसरा पद को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तो आपका डी निकल जाएगा। एन पद का संख्या दिया हुआ ए एन का ही ये, या फिर इसी को टी एन भी हम लोग कह सकते हैं। तो हमको ये ज्ञात करना है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? टी एन बराबर, या इसी को ए एन भी कहते हैं, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में ए कितना है? तो ए आपका 7 है। एन कितना है? तो क्वेश्चन के अनुसार एन किसके बराबर है? तो 8 के बराबर है। तो 8 माइनस 1, और डी कितना है? 3 है। तो सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, 7 गुना 3। तो 7 में 3 का गुना करेंगे 21, 21 और 7 28, यानी इस जगह पे आपका 21 और 7 28, 28। तो यहाँ पे आपका 28 हो जाएगा आपका, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, डी हमको ज्ञात करना है, एन दिया हुआ, ए एन दिया हुआ है। तो हम लोग ए एन का फार्मूला यूज करते हैं, या फिर इसी को टी एन भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? तो ए एन 0 है। ए कितना है? तो -18। एन 10 है, तो 10 माइनस 1, और डी हमको निकालना। ये -18 इधर आएगा, +18 बराबर 10 में से 1 जाएगा 9D। तो यहाँ से डी यदि निकालना है तो 18/9, 9 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में डी के जगह जो खाली है यहाँ पे आपका 2 पुट होगा, 2 भराएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इसमें ए हमको निकालना है, डी दिया हुआ, एन दिया हुआ, ए एन दिया हुआ, ठीक है। तो ए एन का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? तो -5 है। ए हमको निकालना है, तो ए के जगह पे ए रख देंगे। एन क्वेश्चन में कितना है? तो एन क्वेश्चन में 18 के बराबर है, तो एन के जगह पे 18 माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ है? तो -3, ठीक है। ए अब निकालना है, तो ये -5, ए 18 में से 1 जाएगा 17, 17 में 3 का गुना करेंगे, -3 का 17 51, -51। ए निकालेंगे तो -51 को हम इस साइड भेजेंगे तो 5 के तरफ आएगा, -5 के तरफ, तो माइनस वाला इधर आएगा तो +51 आ जाएगा। तो ए का मान 51 में से 5 जाएगा तो 46, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इस एपी का पहला जो पद होगा 46 होगा, 46। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ, एन हमको निकालना है। फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? तो ए एन 3.6 है। ए -18.9 प्लस एन हमको निकालना है, तो एन माइनस 1, और डी कितना है? 2.5। इस -18.9, 18.9 को यदि हम इस तरफ भेजेंगे तो माइनस वाला इधर बराबर किस तरफ आएगा? तो +18.9 बराबर n माइनस 1 में 2.5 का मल्टीप्लाई होगा। ये इसको जोड़ते हैं हम लोग। 9 6 15, 5 हाथ में रहा, 1 18 3 21 1 22, 22.5। तो हमको यहाँ से n का मान निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू 2.5। एन का मान निकालना है तो 2.5 इधर गुना में, इधर आएगा भाग में, तो 22.5 भागा 2.5 बराबर n माइनस 1। दशमलव से दशमलव जाएगा, 25 से काटेंगे तो 9 बार में। n का मान निकालेंगे तो n -1 है, माइनस को यदि हम 9 की तरफ भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 9 + 1 10। अर्थात इस एपी में चौथा क्वेश्चन में n का जो मान होगा कितना होगा? 10 होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, निकालना ए एन है। तो एन का फार्मूला ही लगाते हैं हम लोग। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ए कितना है तो ए 3.5 है, ठीक है। प्लस एन कितना है तो एन 105 है, तो एन के जगह पे 105 माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ, डी 0 दिया हुआ है। तो 3.5 105 में से जाएगा एक 104, 104 में 0 का गुना करेंगे तो 0 होगा, ठीक है, अर्थात 3.5। तो इसका जो अंतिम पद होगा अर्थात एन जो होगा 3.5 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 3.5 लिख देंगे और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। पहला AP 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, ठीक है। हमको 30वां पद इसका ज्ञात करना है कि इसका 30वां पद क्या होगा। तो इसका हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस AP में जो दिया गया है ए क्या है उसको नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ ए बराबर, तो ए कितना है 10 है। डी, तो डी बराबर क्या जानते हैं T2 माइनस T1, दूसरा पद में से पहला पद का अंतर करेंगे, दूसरा 7 है माइनस 10 अर्थात टी कितना है तो -3 के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद का मतलब एन का संख्या कितना है तो एन बराबर 30 है। तो हम लोग टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पे कितना है 30 है, ए कितना है 10, तो 10 हो जाएगा। एन के जगह पे 30 रखेंगे, 30 माइनस 1, और डी के जगह पे कितना है तो डी के जगह पे -3 है। इसी को सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29, 29 गुना -30, 29 दिया 87 -87, 10 में से 87 जाएगा तो -77, अर्थात ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AP जो है -3 है, -1/2 है, 2 डॉट डॉट का 11वां पद है, ये हमको ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ ए का मान कितना है तो -3 है। यदि डी निकालते हैं तो T2 माइनस T1, दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद -1/2 है, पहला पद को घटाएंगे -3। एलसीएम निकालेंगे, 2 हो जाएगा तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 11वां पद कह रहा है तो एन बराबर कितना है 11 है। टी एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए के जगह पे कितना है तो -3 है, एन के जगह पे 11 माइनस 1, और डी के जगह पे कितना है तो डी के जगह पे 5/2 है। इसको सॉल्व करेंगे, -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 गुना 5/2, 2 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, तो -3 प्लस 5 5 25, 25 में से 3 जाएगा तो 22 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थान दिया हुआ है, उस पद को ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 3 पद का सीरीज है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ए जो है यानी पहला पद जो है ए बराबर कितना है 2 है। एन कितना है, पद की संख्या कितना है तो टोटल 3 पद है, 1 2 3, तो एन बराबर 3। और ये 26 को कह सकते हैं ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद को ए एन या फिर टी एन से भी सूचित करते हैं, तो ये 26 के बराबर है। तो टी एन का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन के जगह पे कितना पुट करेंगे 26, ए कितना है 2 है, एन किसके बराबर है 3 के बराबर, 3 माइनस 1, और डी हमको निकल जाएगा यहाँ से, 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 26 के तरफ जाएगा 2 माइनस में, 3 में से 1 जाएगा 2D, 26 में से 2 जाएगा तो 24 बराबर 2D। तो D का मान निकालेंगे तो 24/2, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा D 12 चलाएगा। D ज्ञात हो गया, A दिया हुआ है, तो हम लोग को ये दूसरा पद खाली है, तो दूसरा पद निकालने के लिए T2 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो T2 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस D। तो A के जगह पे कितना है 2 और D के जगह पे कितना 12, तो 12 2 14, अर्थात इस जो खाली स्थान में है इसके जगह पे कितना पुट होगा 14 होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं फार्मूला की सहायता से। एक तरीका और है, उससे भी हम लोग बिना फार्मूला का यूज किए इसे निकाल सकते हैं। उस तरीका को समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पहला पद यहाँ पे कितना है, तो पहला पद 2 है।
उसके बाद ये जगह आपका खाली है, दूसरा पद खाली, उसके बाद 26 है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, इस दोनों का अंतर, अंतिम पद और शुरुआत वाला पद, इसका अंतर करेंगे। तो 26 में से 2 घटाएंगे, तो 26 में से 2 जाएगा, 26 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 24। गैप कितने पद का है, तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, तो 24 में 2 का भाग करेंगे यानी कितना चलाएगा 12, 12 का अंतर हो जाएगा, यानी डिफरेंस यहाँ से निकल जाएगा 12। तो ये 2 है, तो अगला जो टर्म होगा इससे 12 ज़्यादा होगा, तो 12 में 2 जोड़ देंगे तो सीधे यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ये कितना होगा 14 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीका से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसको सबसे पहले हम लोग फार्मूला से देखते हैं कि फार्मूला से किस प्रकार ये सॉल्व होगा। तो यहाँ कितने पद है, तो यहाँ पद की संख्या 4 है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ n बराबर 4। ये 13 कौन सा पद है, तो 13 दूसरा पद है, यानी T2 जो है 13। ये कौन सा पद है, तो चौथा पद है या फिर अंतिम पद कह सकते हैं ये, ठीक है। तो अब T2 बराबर हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, तो T2 बराबर क्या जानते हैं, A प्लस D होगा। कितना ये 13, ये हमको नहीं मालूम है, ना ही D मालूम है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार T4 का यदि फार्मूला यूज करेंगे तो T4 बराबर क्या होता है फार्मूला, A प्लस 3D, ठीक है। T4 कितना है 3 है, A हमको नहीं मालूम है, प्लस 3D भी नहीं मालूम हमको है, तो D के जगह पे D हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देख रहे हैं कि यहाँ इसमें भी A है, इसमें भी A है, दोनों का चिन्ह समान है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे सीधे फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, यदि A प्लस D बराबर 13, सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 3D बराबर 3। घटाएंगे तो घटाओ में क्या होता है, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, तो A से A कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। 3 में से 1 चला जाएगा तो -2D बराबर 13 में से 3 जाएगा 10 हो जाएगा। तो D का मान निकालेंगे 10 बटा -2 से भाग करेंगे, अर्थात D कितना निकल के चलाएगा, -5 निकल के चलाएगा, ठीक है। अब D का मान यदि फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी पुट कर दें, D का मान फर्स्ट या सेकेंड किसी में पुट करेंगे तो हमको A यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से अब बनाते हैं, लिख सकते हैं D का मान फर्स्ट में रखने पर, D का मान फर्स्ट में रखने पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम लोग D पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो 13 बराबर A प्लस D, और D के जगह पे कितना रखेंगे, तो -5। इस माइनस को यदि इधर भेजते हैं 13 की तरफ तो प्लस आ जाएगा, 13 + 5 बराबर A, अर्थात कह सकते हैं A का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया, 18। अब हमको कौन सा पद निकालना है, तो पहला पद निकालना है। पहला पद निकल गया यहाँ पे, अर्थात ये पहला पद यहाँ पे, इसमें क्या भरा जाएगा, ये 18 हो जाएगा आपका। उसके बाद कौन सा पद निकालना है, पहला दूसरा तीसरा पद हमको ज्ञात करना है, T3 ज्ञात करना है। तो T3 बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, तो A प्लस 2D, A के जगह पे कितना है 18 प्लस 2 और D के जगह पे कितना निकाले -5, तो 18 5 दूनी 10, 18 में से 10 जाएगा 8, यानी इस जगह पे भी कितना भराएगा आपका 8 भरा जाएगा, और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों को एक जगह पे यदि इंडिकेट करते हैं तो ये इसमें पहला पद A1, तो A1 18 आया, और कौन सा पद निकालना था A3, ये किसके बराबर 8 के बराबर, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था सूत्र के सहायता से, ठीक है ना, प्रोसेस जो है फार्मूला है उसके सहायता से। एक और तरीका है, उससे भी हम लोग इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका पहला पद यहाँ पे खाली है, ठीक है, उसके बाद 13 है, फिर खाली है, उसके बाद कितना है 3 है। अब यहाँ देखिए इसमें दूसरा और अंतिम पद, इस दोनों पद के बीच का अंतर हम लोग पहले ज्ञात करेंगे। इसके बीच का अंतर, डिफरेंस कितना है, इस दोनों टर्म के बीच में अंतर कितना है, तो कह सकते हैं 13 में से 3 जाएगा तो अंतर कितने का है, 10 का है। पद कितने हैं, तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 बार अंतर होगा, यहाँ से यहाँ 2 बार, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी अंतर कितना का आ जाएगा, 5 का आ रहा है, ठीक है। तो क्या समझेंगे, यहाँ पे ये 13 है, 13 के बाद कितना हो रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये घटते हुए क्रम में आ रहा है, तो D जो होगा माइनस में आपका आ जाएगा, D किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ 13 है, तो 13 में से अगला जो टर्म होगा -5 होगा, यानी कि -5 कम होगा, तो 13 में से 5 जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा,
ठीक है ना। यानी इस तरफ 5 घटेगा, लेकिन इस तरफ जाएंगे तो 5 बढ़ेगा, तो 13, इसके बाद क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस प्रकार भी हम लोग है जो एक इस कॉलम को पूरा कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि यहाँ a जो है 5 के बराबर है। अंतिम पद, ठीक है ना, 9 होल 1/2, 9 होल 1/2 यानी 9.1/2। तो इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 19/2। पॉइंट में लिखेंगे तो 9.5। n कितना है यहाँ पे, तो n जो है 1 2 3 4, n कितना है 4 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे T4 का यदि फार्मूला यूज करते हैं, T4 बराबर क्या जानते हैं, तो कहेंगे a + 3d। T4 कितना है, अंतिम पद कितना है, तो 9.5। a किसके बराबर, 5 के बराबर है, प्लस 3d। इस 5 को यदि इधर भेजते हैं माइनस में, 9.5 माइनस 5 बराबर 3d। 9.5 में से 5 जाएगा तो 4.5 जो होगा 3d के बराबर आ जाएगा। तो d का मान निकालेंगे तो 4.5 भागा 3, 3 से काटेंगे तो 1.5, डी निकल के आ गया 1.5। अब इस डी के मान को हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो ये इक्वेशन है, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो आसानी से ए यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डी का मान फर्स्ट में रखने पर, डी का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, T4 बराबर a + 3d। T4 किसके बराबर है, तो 9.5 के बराबर है। बराबर a कितना है, तो a 5 है, 3 और d, यानी सब चीज़ दिया हुआ, इसमें रखने की कोई आवश्यकता नहीं। हमको दूसरा पद सीधे निकालना है, इसका कोई आवश्यकता नहीं था। हमको दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। यानी यहाँ से हम लोग बनाते हैं फिर दूसरा पद, यानी T2 निकालना है। तो T2 बराबर क्या जानते हैं, तो a + d। a कितना है 5 है और d कितना निकल के आया 1.5, तो इसको जोड़ेंगे तो 6.5 आ जाएगा। उसी प्रकार ये तीसरा पद निकालना है तो a + 2d। a के जगह पे कितना है 5 है, 2, और d के जगह पे 1.5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1.5 में 2 का गुना करेंगे 3, अर्थात कितना चलाएगा 8 चलाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा बॉक्स जो खाली है तो उसमें आपका पद होगा 6.5 होगा, और इसमें कितना होगा 8 होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी T2 जो है 6.5 के बराबर होगा और T3 जो होगा 8 के बराबर होगा। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग बनाने का। शुरुआत में 5 है, एक खाली है, उसके बाद 9.1/2, इसको लिखते हैं हम लोग 9.5। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, इस दोनों का अंतर, ठीक है ना। तो 9.5 माइनस 5, इसका अंतर 4.5 के बराबर है। कितने पद का गैप है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ 1 2 और ये 3, तो 3 से भाग करेंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, अर्थात 1.5 का अंतर है। ये हर एक पद के बीच में 1.5 का अंतर है। तो यहाँ देख रहे हैं 5 के बाद अंतिम पद बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस में जाएगा। तो 5 है तो 5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 6.5 हो जाएगा। 6.5 के बाद भी 1.5 जुटेगा तो 7 और 1 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को पूरा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो इसका हम लोग हल करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में a दिया हुआ है आपका, तो a बराबर -4। पद की संख्या कितने हैं, तो पद की संख्या 1 2 3 4 5 और ये कितने पद है 6 है, तो n बराबर 6। छठा पद कितना है 6 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग सीधे यहाँ से T6 फार्मूला यूज करेंगे अंतिम पद का। तो अंतिम पद का फार्मूला a प्लस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 5d। ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। पहला पद -4 है, +5 d नहीं मालूम है, d निकल जाएगा। -4 6 के तरफ आएगा तो +4 बराबर 5d। 6 4 10, 5 गुना में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, अर्थात d का मान कितना निकल के चला आया, d किसके बराबर है 2 के बराबर है।
डी का मान 2 निकल के चला आया। अब डी यदि 2 निकल के आया है तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि डी का मान प्लस में आया है तो इसका मतलब -4 है, तो -4 में +2 जोड़ेंगे तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 में 2 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। इस प्रकार ये पूरा कॉलम है जो फिल हो जाएगा, भर जाएगा। यदि फार्मूला का यूज करके बनाना है हमको तो दूसरा पद, तो T2 बराबर क्या जानते हैं, तो A प्लस डी। ए कितना है -4 और डी कितना है 2, तो 4 में से 2 जाएगा -2 हो जाएगा। तीसरा पद का बात करना है तो तीसरा पद A प्लस 2D, तो A के जगह पे -4 2 और D के जगह पे 2, तो -4 2 में 2 का गुना करेंगे 4, -4 + 4 0 हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा पद यदि निकालना है तो चौथा पद हो जाएगा आपका A प्लस 3D, A के जगह पे -4 + 3 D के जगह पे 2 हो जाएगा, -4 + 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। पाँचवा पद का बात करना है तो पाँचवा पद का फार्मूला A प्लस 4D, A के जगह पे -4 + 4 और D के जगह पे 2, तो -4 + 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा 4 होगा। वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी को यदि दूसरा तरीका से बनाना हमको है, ठीक है, तो दूसरा तरीका में क्या है, शुरुआत में -4 है, खाली जगह है, खाली जगह है, खाली जगह है, खाली जगह है, उसके बाद 6 है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इस दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना, इस दोनों के बीच का अंतर, तो 6 और -4, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 10 का अंतर है। पद के बीच में गैप कितना है, तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, डी का मान यहाँ से निकल जाएगा 2। अर्थात यहाँ देख रहे हैं कि ये -4 है, -4 के बाद ये +6 है, तो इससे ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगला जो पद होगा इसमें 2 2 का बढ़त होता चला जाएगा। तो ये -4 है तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2, -2 के बाद अगला पद जो होगा उसमें भी 2 जुटेगा, तो -2 में 2 जुटेगा 0, 0 में 2 जुटेगा 2 आ जाएगा, 2 में 2 जुटेगा 4, 4 में 2 जुटेगा 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी हम लोग इसे बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन है जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दूसरा पद दिया हुआ है यानी T2 दिया हुआ है 38 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद तीसरा चौथा पाँचवा ये छठा पद T6 जो है -22 के बराबर है। n कितना है, टोटल 6 है। ठीक है, तो T2 का फार्मूला यूज करते थे, T2 बराबर क्या आ जाएगा, तो A प्लस डी, इसके जगह पे 38 रखेंगे बराबर A प्लस डी, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका बन जाएगा। उसी प्रकार अंतिम पद T6 का फार्मूला यूज करेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 5D, T6 कितना है तो -22 है बराबर A प्लस 5D, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को घटा देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पे तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपका है A प्लस डी बराबर 38 है और सेकेंड जो इक्वेशन है A प्लस 5D बराबर -22 है। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा आपका, 5 में से 1 चला जाएगा तो -4D, 30 20 50 10 60 आ जाएगा। तो D का मान यहाँ से निकालेंगे तो 60 भागा -4 कटेगा, कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। D का मान कितना निकल के आ गया -15। अब इस D के मान को यदि हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो आपका A निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि D का मान फर्स्ट में रखने पर, डी का मान फर्स्ट में रखने पे, तो फर्स्ट इक्वेशन कितना है, तो 38 जो है बराबर है किसके, तो A प्लस डी के बराबर है, यही फर्स्ट इक्वेशन है। तो A के जगह पे A होगा और D के जगह पे कितना -15, और इस -15 को यदि 38 की तरफ हम भेजेंगे तो +15 आ जाएगा। तो 38 + 15 बराबर क्या हो जाएगा A, 8 5 13 3 हाथ मेरा 1 4 1 5, अर्थात A यहाँ से निकल गया। पहला जो पद होगा 53 होगा, इसमें हम लोग 53 भर सकते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार तीसरा पद यदि ज्ञात करना हमको तो फार्मूला यूज करते हैं, T3 बराबर तो A प्लस कितना होगा 2D होगा, A कितना है 53 है +2 और D कितना निकल के आया तो -15। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30, 53 में से 30 जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा 23 के बराबर चलाएगा, यानी इस कॉलम में आपका 23 भरा जाएगा। उसी प्रकार T4 निकालना है तो फार्मूला यूज होगा A प्लस 3D,
ए के जगह 53 प्लस 3 और डी के जगह पे -15। ये 53 माइनस प्लस माइनस 45 घटेगा, तो ये घट कर कितना चलाएगा, 9 चलाएगा। और यहाँ पे 9 आपका थर्ड कॉलम में भरा जाएगा, फोर्थ में। उसके बाद T5 निकालना है हमको, तो फार्मूला यूज करेंगे a + 4d। ए के जगह पे 53 प्लस 4 और डी के जगह पे -15, तो 53 - 60 घट कर कितना आ जाएगा, -7 चलाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला की सहायता से हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं। इस सभी क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें, उसे समझने का प्रयास करें। ये सभी क्वेश्चन आपका फार्मूला पे आधारित है। फार्मूला क्लियर है, ठीक है, तो आपको आसानी से ये समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कह सकते हैं कि A का जो मान है 3 है, D यदि निकालना है तो T2 - T1, दूसरा पद 8 है, -3 यानी 5 चलाएगा। कौन सा पद 78 होगा, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये अंतिम पद है। Tn जो है, Tn किसके बराबर है, 78 के बराबर है। ठीक है ना, अंतिम पद जो होगा वो 78 होगा। तो हमको Tn फार्मूला यूज करना है। हमको Tn बराबर क्या जानते हैं, a + n - 1 × d। Tn की जगह पे 78, ये 3 है, n हमको निकालना है, और d कितना है, तो d 5 के बराबर। इस 3 को इधर भेजेंगे तो 78 के तरफ आएगा, तो -3 बराबर n - 1 × 5। 78 में से 3 जाएगा, 75 बराबर n - 1 5 गुना में इधर आएगा, भाग में कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 15। तो n - 1 बराबर 15, तो n का मान निकालेंगे तो 15 की तरफ एक जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। अर्थात कौन सा पद 78 होगा, तो लिख सकते हैं हम लोग 16वां पद जो होगा इस AP का कितना होगा, 78 होगा। इस AP का 16वां पद 78 होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।